तो गाइज आप लोग ना मुझे ये बताओ कि शिप्स कितने टाइप के होते हैं। मैं बताऊं। गाइज देखो, एक होता है फ्रेंडशिप, उसके बाद आता है रिलेशनशिप, और तीसरा होता है सिचुएशनशिप। और ये तीनों शिप है ना, इसका और हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। हमारे लिए आती है एक चौथी शिप, जिसे कहते हैं मिडिल क्लास शिप। और इसी शिप में ना हम सब सवार है। आगे ना डिटेल में समझ आएगा मेरी कहानी में। और गाइज मैं जाता हूँ नया नया कॉलेज। अब कॉलेज नया नहीं था, नया उसमें मैं था। वहां जाते ही मुझे मिलते हैं नल्ले बेरोजगार दोस्त। गाइस सबके दोस्त ऐसे ही होते हैं। अब हमने क्या किया, पूरे महीने मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा अगर कॉलेज जा रहा है ना, तो वो पढ़ाई के लिए जा रहा है। और जो जाता है ना, 100 में से एक बंदा होता है जिसे माँ बाप देख के बोलते हैं ना, इसकी तरह बनो, वही बंदा होता है गाइस पढ़ने वाला। उसके अलावा 99 बच्चे नहीं पढ़ते। और वो बच्चा गाइस इंजीनियर बन जाएगा, ये बन जाएगा, फिर माँ बाप ऐसे बोलेंगे कि इसकी तरह बनो। क्यों बने भाई, हमें बनना ही नहीं, हमें पढ़ना ही नहीं है ऐसी चीजें। हमारा इंटरेस्ट ही किसी और चीज में। चलो वो चीज छोड़ो। अब अगले दिन क्या होता है गाइस, हमारे कॉलेज में एक कार में एक लड़की आती है। और कार बहुत अच्छी खासी वाली थी। और दिक्कत पता है गाइस क्या थी? दिक्कत ये थी कि दिक्कत थी मेरी औकात। मुझे उस कार से मेरी औकात बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि आगे समझ आएगा। ध्यान करना, नोट पॉइंट करते जाना। आगे क्या होता है, अब का इस लड़कियों का नेचर कैसा होता है कि वो ना फनी लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। मतलब फनी लड़का है ना, तू आ जा ऐसा। अब मैं था गाइस, वैसे मैं गाइस बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, पर मैं जैसे लोगों के साथ फ्रेंडली हो जाता हूँ ना गाइस, फिर मैं बहुत निहायती बेशरम इंसान। मैं फिर बहुत गंदे गंदे जोक्स मारता हूँ, बहुत डार्क जोक्स। अब क्या हुआ, उस लड़की को पता नहीं क्या मुझ में अच्छा लगा, मेरे लिए फीलिंग्स जाग गई। एक दिन आती है, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, कहती है कैन वी टॉक। मैंने कहा इसी चीज का तो मैं वेट कर रहा हूँ। यस वी कैन टॉक। मैंने अपने दोस्त को गेट आउट किया। मैंने कहा यस व्हाट हैपन, इंग्लिश में ही जवाब दिया मैंने भी। कह रही है कैन वी गो ऑन अ कॉफी डेट। कैन वी गो ऑन अ कॉफी डेट। गाइस मैंने आज तक लड़कियों से ढंग से बात तक नहीं की। मुझे बात करनी नहीं आती, ये मेरे से कॉफी डेट का पूछ रही है। मेरा बस हार्ट अटैक से गाइस मैं इतना सा दूर था। मैंने 2 मिनट में कहा यस वी गो ऑन अ कॉफी डेट। वो गाइस फिर हम गए गाड़ी में, मस्त गाड़ी में बैठे। मैं ऐसे, वो ड्राइविंग सीट पे, मैं साइड सीट पे। और गाइस ये कोई मेल ईगो की बात नहीं है, पर अगर लड़के के होते हुए लड़की गाड़ी चलाए ना, बहुत दुख होता है। और उससे ज्यादा दुख तब होता है जब गाड़ी उसकी ना हो और उसके पास भी ना हो। बहुत दुख होता है। चलो मैंने कहा छोड़ो यार, गाड़ी तो अच्छी है, दहेज में पैक करा लेंगे, अगर लड़की ने मुझे पसंद कर लिया तो, वैसे वो करती ही है। उसके बाद गाइस वो मुझे पता है कहाँ लेके गई। वो लेके गई स्टारबक्स में। स्टारबक्स में टपरी से कभी आगे नहीं गया, 10 रुपए की चाय पी है मैंने जिंदगी भर। वो मुझे स्टारबक्स में लेके गई। मैं कभी नहीं गया था। हम दोनों जाके बैठे। आया एक सामने से वेटर, या सर व्हाट डू यू वांट। अब सामने लड़की कह रही है कि आप ऑर्डर करो। मैं ऑर्डर करूं, मैंने मेन्यू देखा, कुछ भी अच्छा नहीं था गाइस। अच्छा क्या, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन सी भाषा है, कैपेजीनो वेस्पेजीनो मुझे नहीं पता। मैंने उससे सीधा सरल भाषा में बोला नेस कैफे की कॉफी ले आ दो। स्टारबक्स में नेस कैफे की कॉफी मांग रहा हूं मैं। सोचो उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। मुझे लगा था कि देखो, 2 रुपए का नेस कैफे का पाउच आता है, दूध वूध मिला के 20 से 30 रुपए की कॉफी मिल जाएगी, मेरे बजट में आ जाएगी। एक तो पहली बात का इस नेस कैफे की कॉफी स्टारबक्स में, मुझे आज भी वो चीज गिल्ट होती है, वो मुझे बंदा ऐसे देख रहा था। फिर उसने ऑर्डर किया, उसने की 2 कॉफी और 2 किए मशरूम चीज मेल्ट बगेट। मेरा सीधा ये रिएक्शन था, ये बकेट क्या होता है यार। मैंने पता है उसे मनी मन में चाइनीज सोच लिया था कि कहीं ये मुझे केकड़ा वेकड़ा तो नहीं खिला देगी। अब उसके बाद खाना आया।
और गाइस उस दिन मुझे पता चला मैं अकेला अनपढ़ नहीं हूं। जो स्टारबक्स में स्टाफ काम करता है ना, वो भी अनपढ़ होता है। नाम उन्हें साफ साफ बताया था, उनसे स्पेलिंग नहीं लिखी जा रही। मैंने कहा ये होती है स्पिरिट। इन्होंने अच्छे बंदे रख रखे, हम जैसों को भी ये लोग रोजगार दे रहे हैं। उसके बाद हमने गाइस कॉफी पी, मस्त वो जो भी बगेट बगेट था वो खाया। अच्छा तो था, ठीक था। मतलब कॉफी तो यार मुझे इतनी पसंद नहीं आई, इतनी महंगी रेट के हिसाब से मुझे समझ नहीं आता। उसके बाद गाइस सबसे मुश्किल चीज होने वाली थी, बिल आने वाला था। अब फिर मेरे लीगो जाग गया कि मैं तो मेल हूँ, सिग्मा मेल। उसके बाद मैंने कहा बिल तो मैं भरूंगा, पहली बार लड़की डेट पे आई है, बिल तो मैं ही भरूंगा क्योंकि मैं लड़का हूँ। मैंने मिलाया अपने दोस्त को फोन, मैंने कहा हेलो भाई 200 रुपये ना पेटीएम कर दे, और उसने कर दिए। वो अलग बात है, पहले बोला कि पापा बोलना पड़ा गाइस, लड़की का चक्कर क्या करूं। उसके बाद गाइस मैं हो गया खुश। 200 रुपये मस्त मेरे पास पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और गाइस एक चीज और बताऊं, मेरे को सिर्फ 60 रुपये मिलते थे घर से। 20 रुपये का ऑटो आना, 20 रुपये का जाना, और 20 रुपये उस चीज के जो अगर मेरा पेटिस खाने का दिल कर जाए तो मैं वो खा लूं। तो 200 रुपये दोस्त से और 20 रुपये मेरे बचे हुए थे वो पेटिस वाले। 220 रुपये पड़े थे मेरे पास, मैं बहुत खुश। अब तो कोई भी बिल आ जाए गाइस मैं मस्त भर दूंगा, पैसा ही पैसा है मेरे पास। हमारे लिए भाई बहुत होता था, मुझे नहीं पता था गाइस स्टारबक्स कितना महंगा है। उसके बाद आया बिल 2160 रुपये का, मेरी जेब में 220 रुपये पड़े हैं। अब मैं 2160 का बिल कैसे भरूं, मेरी फट के चार हो गई। ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मैं ट्रैक पे टट्टी करने जाऊं और ट्रेन आ जाए। उसके बाद गाइस एक बहुत अच्छी चीज हुई, लड़की कहती है नहीं, मैं तुम्हें डेट पे लाई हूं तो इस बार के पैसे मैं भरूंगा। मैं अंदर से इतना खुश हुआ कि टट्टी भी कर ली, ट्रेन भी आ गया और मैं भाग भी गया। पर गाइस हम जैसे लड़कों की हैप्पी एंडिंग कभी नहीं होती। उसके बाद पता है क्या हुआ, उसका कार्ड डिक्लाइन हो गया। कार्ड में कोई इशू आ रहा था। वो कैश लेने गाड़ी पे गई, गाड़ी में कैश और उसका पर्स पड़ा था, वो लेने गई। उतने में आता है उसके पापा का फोन, बेटा इमरजेंसी हो गई है, तुम्हारे कुत्ते का नाखून टूट गया है। कुत्ते के नाखून टूटने को ये लोग इमरजेंसी कहते हैं गाइस, अमीरों का मुझे समझ नहीं आता। और वो मुझे फोन कर रही है, हेलो मेरे ना बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई। ये चीज रो रो के बोल रही है कि मेरे कुत्ते का नाखून टूट गया है। इसमें वो रो रही है और बोलती है इस बार की पेमेंट तुम कर दो, अगली बार मैं कर दूंगी, मेरे को बहुत जल्दी जाना है। और वो वहां से चली जाती है मुझे उस सिचुएशन में छोड़ के। अब गाइस उन लोगों ने, स्टारबक्स वालों ने पूरे मेरे से झाड़ू पोछा सब करवाया, सबकी प्लेटें उठवाई हैं। 8 घंटे की पूरी शिफ्ट की है मैंने। और गाइस इसलिए कहते हैं लड़की और सपने हमेशा औकात में ही देखने चाहिए।